आदाब। यूँ तो बंगाली हजरात का जो मुल्क है, जो उनका वतन है, वो तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है। लेकिन जहाँ भी आप हजरात रहते हैं वहाँ एक मिनी बंगाल बसा लेते हैं। और ऐसे ही एक मिनी बंगाल लखनऊ में भी है, जो बंगाली बिरादरी की पूरी एक दुनिया है, जो दुर्गा पूजा में ख़ास तौर पर देखने में नज़र आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला बंगाली लखनऊ में कब आया, यानी बंगालियों की आमद लखनऊ में कब हुई? इसके लिए हमको जाना पड़ेगा शाही दौर में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चांद सितारों से दिलचस्पी सिर्फ शायरों और कवियों को नहीं होती है, बल्कि कुछ बादशाह भी ऐसे गुजरे हैं जिनको एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी आसमानों के बारे में। जैसे जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह और दीगर महाराजा रहे हैं वहाँ, जिन्होंने जंतर मंतर जैसे कुछ वेधशालाएँ बनाई हैं। उसी तरह लखनऊ में अवध के 8वें नवाब बादशाह नसीरुद्दीन हैदर को भी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। लिहाजा उन्होंने यहाँ एक वेधशाला, एक लेबॉर्ट्री कायम की। वो जयपुर की जंतर मंतर या दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज की नहीं थी, बल्कि एक क्लोज लेबॉरेटरी थी। और जिस कोठी में उसको कायम किया गया, जो खुर्शीद मंजिल जो लमटिनिया गर्ल्स कॉलेज है उसके पहलू में है, उस कोठी को नाम ही दिया गया तारों वाली कोठी, जिसको आमतौर पर लोग तारा वाली, तारा नहीं तारों वाली कोठी उसको नाम दिया गया, क्योंकि वहाँ वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो बादशाह ने ग्रीनविच से मंगवाए थे वो वहाँ पर कायम किए गए। उसमें दूरबीनें होंगी, टेलीस्कोप्स होंगे, जो कुछ भी उस ज़माने में आलात थी, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते होंगे, वो सब वहाँ पर थे। अब उसके लिए एक कर्नल विचक्रॉफ्ट थे, जिनको कायम किया, जिनको बनाया गया शाही एस्ट्रोनॉमर, वो उसके इंचार्ज थे। अब उनको कुछ और भी लोग दरकार थे कि उस एस्ट्रोनॉमी जो वेधशाला थी, जो लेबॉर्ट्री थी, तारों वाली कोठी को, इसको चलाने के लिए और लोगों की ज़रूरत थी। तो लिहाजा बंगाल से 4 लोगों को बुलाया गया, जो उस ज़माने में अपनी तरह के माहिर हुआ करते थे। उसमें सबसे पहले थे चंद्रशेखर मित्रा, दूसरे थे चरण बंदोपाध्याय, तीसरे कालीचरण चट्टोपाध्याय और चौथे माधवदास। ये चारों मिलकर वहाँ उस जो वेधशाला थी, जो लेबॉर्ट्री थी तारों वाली कोठी में, उसको मेंटेन करते थे। इसी तारों वाली कोठी में हम आपको बता दें कि जब ये 1847 में ख़त्म हो गई, जब कर्नल विचक्रॉफ्ट का जो था वो इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जब ये वेधशाला बंद हो गई तो ये लोग भी यहाँ से तितर बितर हो गए। और फिर बहुत ज़माने तक यहाँ इंपीरियल बैंक भी रहा इसी इमारत में, और कुछ अरसे तक इसमें सिविल जज की अदालत भी रही, और अब वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लखनऊ का सबसे बड़ा दफ्तर है। कालीचरण बंदोपाध्याय जो थे, उनको आम तौर पर लोग कहने लगे कालीचरण बाबू या काली बाबू भी, कुछ लोग बहुत जो उनसे बेतकल्लुफ़ थे उनको काली बाबू कहते थे। जब ये लेबॉर्ट्री बंद हो गई 1847 में, तो अंग्रेज़ों ने इनको कैशियर बना दिया, किसी महकमे का बड़ा कैशियर बना दिया। तो ये अंग्रेज़ों के मातहत थे और उनके बड़े वफादार भी होंगे। 1857 के गदर में लोगों को अंदाज़ा हुआ कि काली बाबू जो हैं वो बागी सिपाहियों की, यानी जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे बेगम हज़रत महल के साथ, उनकी कुछ मुखबिरी वगैरह करते हैं। लिहाजा हिंदुस्तानी इनके बहुत दुश्मन हो गए और ये बेचारे अंडरग्राउंड हो गए। और हिंदुस्तानियों ने उस ज़माने में इन पर 5000 का इनाम रखा था कि जो इनको ज़िंदा या मुर्दा हवाले करेगा हिंदुस्तानियों को, उसको 5000 का इनाम दिया जाएगा। कालीचरण बाबू अंग्रेज़ों की हिफाजत में ही, अंग्रेज़ों के ही साथ रहे। 1858 में जब पहली जंग आज़ादी, जिसको गदर या बगावत कहते हैं, जब वो थम गई और अंग्रेज़ फिर से लखनऊ पर काबिज़ हो गए, लखनऊ क्या पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए, तब कालीचरण बाबू जो थे, कालीचरण साहब, वो बरामद हुए अंग्रेज़ों की जहाँ पर वो छुपे हुए थे उससे। लेकिन अब ये मसला एक आया दुर्गा पूजा के दौरान, क्योंकि जब से वो लखनऊ आए थे 1832 के करीब वो दुर्गा पूजा वगैरह किया करते थे जहाँ भी रहते थे। लेकिन अब 1858 में ये हुआ कि दुर्गा पूजा कहाँ करेंगे, हिंदुस्तानी तो बड़े दुश्मन हैं उनके, वो बड़े अनपॉपुलर थे हिंदुस्तानियों में। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इस बार की दुर्गा पूजा जो है वो तुम हमारे रेजिडेंसी में करोगे, जबकि रेजिडेंसी उस ज़माने में खंडर हो चुके थे। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने वहाँ बाकायदा शामियाना लगाया और एक पूरा पंडाल बनाया और उसमें दुर्गा पूजा की गई। इस दुर्गा पूजा की खुसूसियत ये थी कि इसमें कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक यूरोपियन आर्टिस्ट ने दुर्गा जी की एक पेंटिंग बनाई थी जिसकी पूजा वहाँ हुई थी। और इसमें ताल्लुक़ेदार जो अंग्रेज़ों के साथ
शामिल हो चुके थे वो, और जो शहर के और रईस भी थे, अंग्रेज़ों की खुशनुदी के लिए इस पूजा में बड़े पैमाने पर शरीक हुए थे। कालीचरण चट्टोपाध्याय ने कालीचरण बाबू के साथी थे दर्शनानंद मुखोपाध्याय। ये वही दर्शनानंद मुखोपाध्याय थे जो अवध में पहले बंगाली ताल्लुक़दार बने। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लिहाजा उसके एवज़ में इनको शंकरपुर की ताल्लुक़दारी दी गई, और शंकरपुर का ताल्लुक़ा जो था वो ज़ब्त किया गया था राजा माधवदास से, और वो इनके हवाले कर दिया गया था। यही मुखोपाध्याय साहब थे कि जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी कायम की, जिसको अंजुमन हिंद कहते हैं, जिसका दफ्तर बारादरी में है, जो वफादार ताल्लुक़दारों की एक अंजुमन थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या अंजुमन हिंद। अब उस ज़माने से लेकर और आज तक बंगालियों की आबादी जो है और जो उनके रसूमात हैं, जो उनके कल्चरल सर्कल्स हैं, वो लखनऊ में एक बड़ी तादाद में हैं। लेकिन इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1914 में बंगाली क्लब जब बनाया गया था, और वो यूँ बना था कि कोई अतुल कुमार सिन्हा साहब थे जो रेलवे के अफसर थे, उन्होंने एक बंगाली पूजा ख़ास तौर से, यानी जो कालीचरण बाबू की पूजा होती थी और जो काली बाड़ी मुखोपाध्याय साहब ने, दर्शनानंद मुखोपाध्याय साहब ने कायम की थी, उसके अलावा उन्होंने एक पब्लिक, जिसको कहते हैं सार्वजनिक पूजा का इंतज़ाम किया 1914 में। धीरे धीरे जो था वो बंगाली क्लब जो था वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया। बंगालियों की जो कदीम आबादियाँ हैं लखनऊ में, वो सुंदरबाग, मॉडल हाउस और इसी के करीब है। लेकिन अब एक पूजा नहीं, बल्कि शुरू में तो पूजाएं सिर्फ दुर्गा पूजा जो थी वो विद्यांत कॉलेज में, सुंदरबाग में 2-4 पंडाल होते थे, लाल बाग में नगर महापालिका के सामने एक बड़ा पंडाल बनता था। फिर जब रामकृष्ण मिशन का मठ बन गया निराला नगर में, तो एक बहुत बड़ी पूजा जो है वो वहाँ भी होती है। लेकिन कुछ बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं बंगाली क्लब के बारे में। बंगाली क्लब का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हमको याद आ रहा है। ये तो आप सब हजरात ने इस बात को नोटिस किया होगा कि बंगाली हजरात जो हैं वो जब तकरीर करते हैं तो बड़ा ही इनकलाबी अंदाज होता है। जैसे ममता बनर्जी का होता है, जोश में बोलती हैं, और इतना जोश होता है कि एकदम ठहरती नहीं है, चलती रहती हैं, उस तरह से बोलती हैं। और वो जैसे होता है उन लोग के ऐलान जो होते हैं, यूँ बंगाली या बंगला इतनी मीठी ज़बान है कि जैसे फ्रेंच और फ़ारसी हो। जब कोई बंगला बोलता है तो लगता है जैसे कोई कानों में मिश्री घोल रहा हो, लेकिन जब तकरीर करते हैं तो बड़ा इनकलाबी अंदाज होता है, शखले पोरेड मैदाने। तो इस तरह से बंगाली क्लब में गवर्नर साहब बुलाए गए बंगाली पूजा में, दुर्गा पूजा में। तो बी सत्यनारायण रेड्डी साहब गवर्नर थे यूपी के, तो वो आए। तो रॉबिन मित्रा साहब लखनऊ के बड़े मशहूर वकील थे, उनको वेलकम करना था। तो जब वो स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि আমি তোমার स्वागत करची बंगाली क्लब एंड युवक समिति। गवर्नर बेचारे परेशान हुए। उन्होंने पूछा व्हाई दिस मैन इज सो एंग्री। उन्होंने कहा ये एंग्री नहीं है, इनका अंदाज तकरीर करने का यही है। यहाँ पर इसका जिक्र भी ज़रूरी है कि जब 1869-70 में बलरामपुर अस्पताल, जो पहला मॉडर्न मेडिसिन का अस्पताल था मेरे ख्याल से लखनऊ नहीं बल्कि पूरे अवध में, जब ये कायम हुआ है तो इसके पहले जो मेडिकल ऑफिसर थे, हिंदुस्तानी मेडिकल ऑफिसर, वो बंगाली डॉक्टर थे, डॉक्टर कालीदास, जिनके ख़ानदान के नाम से बलरामपुर अस्पताल से ग्वीन रोड की तरफ जाती हुई जो सड़क है उसका नाम है डॉक्टर रामलाल चक्रवर्ती रोड। इसी तरह से लखनऊ की छतर मंजिल में जो कायम हुई थी CDRI, जो अब तक कुछ दिन पहले तक वहीं था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके जो फाउंडर थे वो थे विष्णु प्रसाद मुखर्जी साहब। और जो CMAP एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मेडिसिनल जो एरोमेटिक जो मेडिसिन होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं इलाज के काम में जो आते हैं, उसके भी जो बानी थे, जो फाउंडर थे, वो सुनील कुमार दत्त साहब थे। बंगाली एलीट का लखनऊ में जिक्र हो और बैरिस्टर AP सेन का जिक्र ना हो, जिनके नाम से AP सेन रोड भी है। AP सेन बिल्कुल हिंदुस्तानी हो गए थे यहाँ। वो 1902 में यहाँ आए थे और उनकी मुलाकात और आना जाना नवाबी में बहुत था। खुसूसन गोलागंज में वो नवाब सादक अली खान शीश महल के यहाँ उनसे मुलाकात के लिए अक्सर आते थे AP सेन साहब। इन्हीं की तर्ज पे नवाब बनर्जी थे। नवाब बनर्जी कोई नवाब नहीं थे, बल्कि वो UP रोडवेज़ के अंग्रेज़ों के ज़माने में जनरल मैनेजर थे, लेकिन वो मिजाज और रख रखाव में बिल्कुल नवाब थे। उनके घर पे बहुत बड़ी बड़ी महफिलें हुआ करती थीं, बड़े बड़े आर्टिस्ट सिंगर आते थे, यहाँ तक कि बेगम अख्तर के भी प्रोग्राम क्या होते थे, खूब दावतें होती थी, बड़े मेहमान नवाज इंसान थे, इसीलिए उनको नवाब बनर्जी कहते थे। बहुत लंबे शानदार इंसान थे। उनके दामाद थे सिद्धेश्वर हलदर साहब। ये लोग कानपुर रोड, ओल्ड कानपुर रोड, कैसरबाग,
बस अड्डे के पिछवाड़े जो सड़क है उस पर रहते थे। इनका बंगला था, जो कोठी थी, बाबुई बासा। सिद्धेश्वर हल्दर साहब जो उनके दामाद थे, उनका था स्वदेशी भंडार। स्वदेशी भंडार था अमीनाबाद में हनुमान मंदिर के सामने, जहाँ पर आजकल मधुर मिलन रेस्टोरेंट है, उसमें स्वदेशी भंडार हुआ करता था। या यूं कहें कि जहाँ स्वदेशी भंडार था वहाँ आज मधुर मिलन है। स्वदेशी भंडार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में। वो ये था कि यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स, खासतौर से रेवोल्यूशनरी जो थे, उनका एक कांटेक्ट का सेंटर था। ये स्वदेशी भंडार की खूबी ये थी कि आमतौर पर जो औरतों के सामान का जो एरिया होता है या जो शोरूम होता है वो नीचे की तरफ होता है, क्योंकि औरतें जल्दी से देखती हैं और अट्रैक्ट हो जाती हैं और दुकान में दाखिल हो जाती हैं। स्वदेशी भंडार में जो लेडीज सेक्शन था वो छत के ऊपर था, पहली मंजिल पर। उसकी वजह आप जानते हैं क्या थी? क्योंकि वहाँ दुर्गा भाभी आती थी। दुर्गा भाभी एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी जो भगत सिंह के साथ भी रही थी, और उन्हीं के ज़रिए रेवोल्यूशनरीज को पैसे वगैरह पहुँचाए जाते थे और उनके लिए वकीलों वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाता था। स्वदेशी भंडार में खादी के अलावा बहुत से सामान मिलते थे, खासतौर से बंगाल का सामान, तंतुज की साड़ियाँ वगैरह। और एक खुसूसियत स्वदेशी भंडार की और थी, इनके कभी एडवर्टीजमेंट किसी अखबार में नहीं छपते थे। पूजा के दौरान, यानी जब दुर्गा पूजा होती है तो जो नया सामान आता था उसका एडवर्टीजमेंट ऐसे होता था कि हाथी बुलाया जाता था, उस हाथी पे झूल की तरह से, जो हाथी पे झूल डालते हैं ना कपड़ा, उस पे इनके सामान का जो था वो एडवर्टीजमेंट होता था। और वो खामोश हाथी बंगाली इलाकों में घूमता था, कैसरबाग, और दिन भर अमीनाबाद के चक्कर लगाया करता था। स्वदेशी भंडार में जो एक अकाउंटेंट थे, काली बाबू, उनका नाम भी काली बाबू था। वो बहुत बड़े राजदार थे, फ्रीडम फाइटर्स के भी, रेवोल्यूशनरीज के भी। और आज़ादी के बाद जब ज़मींदारी अबॉलिशन हो गया और रजवाड़े और ज़मींदारियाँ और ताल्लुक़दारियाँ ख़त्म हो गई, तो वो पुराने ख़ानदान के लोग हमेशा जो थे वो स्वदेशी भंडार आते थे, ख़ासतौर से बेगमात और रानी साहिबान। वो सब जाके काली बाबू से अपना हिसाब किताब किया करते थे। पूरे हिंदुस्तान में ही, खुसूसन अवध में और लखनऊ में, बंगाली हजरात का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसका जिक्र एक एपिसोड में या कई एपिसोड में कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज के एपिसोड का वक्त तमाम होता है। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों से शेयर करें और उनसे इसको सब्सक्राइब कराएं। बेल का आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर किसी नए मौजू, किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।